रामायण में सबरी और नवोधा की भक्ति। रामायण में जब राम की पत्नी सीता का रावण द्वारा अपहरण कर लिया जाता है तो राम और उनके भाई लक्ष्मण दंडकारण्य के जंगलों में सीता को खोजने जाते हैं। वे एक लंबी भुजा वाले राक्षस कपत बाहु को मार डालते हैं। एक बार जब राक्षस मर जाता है तो वह एक दिव्य देवता बन जाता है। वह राम को बताता है कि उसे एक ऋषि द्वारा उसके कुकर्मों के लिए श्राप दिया गया था और वह राक्षस बन गया। वह राम को सीता को खोजने के लिए दक्षिण दिशा में जाने को सलाह देता है। उन्होंने यह भी उल्लेख दिया कि वह एक सन्यासी महिला सबरी से मिलेंगे जिनसे उन्हें मिलना चाहिए। राम और लक्ष्मण देव को धन्यवाद देते हैं और दक्षिण दिशा में चलते हैं। वे ऋषि मुख्य पर्वत की तलहटी तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें ऋषि मातंग का आश्रम दिखाई देता है। जैसे जैसे वे करीब आते हैं वे एक बूढ़ी औरत से प्यार से संपर्क करते हैं जो स्वर्गीय ऋषि मातंग की अनुयायी के रूप में रहती थी। सबरी राम और लक्ष्मण दोनों का आश्रम में स्वागत करती है, उन्हें आसन और जल प्रदान करते हैं। सबरी बताती है कि जब वह एक लड़की थी और एक भक्त छात्र के रूप में ऋषि मातंग के आश्रम में रह रही थी तो ऋषि के लिए अपना जीवन पूरा करने का समय आ गया था। जाने से पहले उन्होंने सबरी से कहा कि मानव रूप में महाविष्णु भविष्य में उनके आश्रम आएंगे। सबरी को जल भोजन आदि पुरस्कार उपचारों के साथ उनका स्वागत और अच्छी देखभाल करनी चाहिए। वह कई वर्षों दशकों से राम की प्रतीक्षा कर रही थी। हर दिन वह उठती और सोचती थी कि शायद आज राम श्री राम आएंगे। वह झाड़ू पोछा करती थी, वह पुष्पों से सजाती, बैठने की व्यवस्था करती, राम को भोग लगाने के लिए बेर और फल लेने वन को जाती थी। कई साल बीत गए लेकिन राम नहीं आए। वह अब बहुत बूढ़ी हो गई, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके गुरु ऋषि मातंग ने उसे विष्णु के अवतार के आश्रम में आने के बारे में जो बताया था वह एक दिन अवश्य पूरा होगा। जब जब राम आखिरकार आ गए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह असली है। वह आंसू में राम को देखने उन्हें अपने आश्रम में रखने और उनकी सेवा करने के लिए बहुत खुश थी। वह उस सुबह राम के लिए एकत्र किए गए जामुन और फल लाती। वह प्रत्येक फल और बेरी से एक टुकड़ा लेती, यह जांचने के लिए कि यह उसके भगवान राम द्वारा उपभोग के लिए पर्याप्त मीठा है। वह खट्टे और कड़वे फलों को फेंक देती और केवल मीठे फलों को राम को अर्पित करने। यह देखकर राम के भाई लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वह काटे गए फल को राम को न दे। लेकिन राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए शांत किया कि सबरी का प्रेम और भक्ति इतनी महान है कि वह उसे नहीं चाहती। भगवान के पास कुछ भी हो, लेकिन सबसे अच्छा फल यह एक भक्त के हृदय की पवित्रता थी जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए इतनी बड़ी हद तक जाने को मजबूर करती है कि वे किसकी पूजा करते हैं। राम सबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। सबरी ने राम से भक्ति के बारे में सिखाने को अनुरोध किया। राम कहते थे कि आप स्वयं सबरी भक्ति की अवतार हैं। आपने इतने वर्षों तक मेरी सेवा करने के लिए खुद को तैयार किया, हर समय हर दिन मेरे बारे में सोचते हुए, बिना अहंकार के शुद्ध हृदय से सब कुछ करते हुए। श्री राम कहते हैं कि सबरी की भक्ति उत्तम है, फिर भी यदि किसी ने भक्ति के लिए 9 कदमों में से एक भी कदम उठाया तो वह भगवान को बहुत प्रिय होगा। यह सुनकर सबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भक्ति के बारे में सिखाने के लिए राम के प्रति आभार व्यक्त करती है। वह उससे विदा लेती और समाधि में चली जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।